हेलो नमस्कार जय विद्या जय जी जय श्री श्याम। देखो देश में हालत की है जब हाथी नाचे नहीं हाथी। हाथी नाचे में कोई 20-25 चिंटियां बजेगी पैगाम रगड़ी जब मर्जी और बाकी कोई वैल्यू बनी। तो देश तो चलो बहुत बड़ा है, लेकिन राजस्थान की बार आई हालत है। उदाहरण बता दी मैं 2-3 दिन। अभी बीकानेर में मेट्रो चल रही है। अ, जाट प्लस मेघवाल। ठीक है एक। दूसरा मेट्रो चल रही है बाड़मेर। राजपूत प्लस राजपूत। वो रावणा राजपूत है ये। वो राजपूत है ठीक है। दो। अब तीसरो झुंझुनू मर्डर केस है। हिंदू मुस्लिम करने की पूरी प्लानिंग चाल रही है। अब हकीकत उन्हों कैसी है। मैं मेरी एक बात बताऊं। झुंझुनू जो फौजी के साथ में बर्बरता कर हत्या हुई है और वो भी छुरे से। तो वहां के प्रशासन को सख्त सबसे पहले तो जो ये छुरे रखने वाले हैं ना, इनकी दुकानें बैन करें। और जिस बंदे ने ये छुरा चलाया उस बंदे को सरेआम गोली मारे। काउंटर। ठीक है। तो है इसका समाधान। अब जबकि अकाबर रेडी आ रही है नहीं बेटा, जो गाड़ियां काट रही है पूरे मुसलमान कम्युनिटी को, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुख्यमंत्री तुम्हारे घर का, पार्टी तुम्हारे घर की, जो तुम झंडा बस जला रही हो हिंदू हिंदू हिंदू। हालांकि हम भी हिंदू हैं ठीक है। तो फिर किससे बोल रहे हो तुम? यदि मुख्यमंत्री में पूरा पावर है कि क्यों बकवास कर रही है, क्यों लोगों को भड़का रही है? ठीक है। यदि हमारी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री होता और तो हमें ऐसे बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। सीधे एक झटके में टपका देता। लेकिन ऐसा जोग नहीं बैठ रहा है नेताजी के जीवन में संघर्ष लिखा है तो कर रहे हो। ठीक है। अब चलते हैं बाड़मेर। बाड़मेर का कोई मोटा इश्यू नहीं था। वहां पे क्या है, रविंद्र सिंह भाटी युवा नेता है, उसकी छवि स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। लोहे को काटने के लिए लोहा ही काटेगा, लोहे को लोहा काटेगा, जहर को जहर काटेगा। तो वहां पे ये फार्मूला अपनाया गया है। किसने अपनाया है, क्यों अपनाया है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन इसमें समाज की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो बंदा है जिसने FIR करी है वो जाने और जिस पर कराई वो जाने, दो का मैटर है। समाज वाला बिल्कुल इसमें कोई मतलब नहीं है, प्रोपगेंडा है। ठीक है। और तीसरा जो बीकानेर में चल रहा है ठीक है, एक पूर्व विधायक मंत्री जिसने LLB की है, बढ़िया पढ़ा लिखा बंदा, उसका ऑडियो वायरल है। उसके अंदर वो स्वर्गीय किसान मसीहा रामेश्वर डुड्डी जी के बारे में गलत बोला पहली बात। दूसरी बात उसने कहा कि जाट मरे हो, ऐसे शब्दों का यूज किया वहां पे। यहाँ पर बीकानेर साइड या राजस्थान की बात करें सभी, पहली बात तो जाट समाज नाराज है। दूसरी बात जो सम्मानित समझदार लोग हैं वो सभी नाराज हैं। ऐसी बातें ये शोभा नहीं देती जिम्मेदार आदमी। अब किसी के कहने से तो कोई जाट वोट नहीं देता, ये एक थिंकिंग निकाल दो। हमारी बात करते हैं जैसे हम जिस कम्युनिटी से है हमारे गांव में, हम खुद 2,000 वोटों के मालिक है, लेकिन 3 जगह पढ़ रहे हैं, कोई इलाज नहीं। तो क्यों बकवासबाजी करते हैं भाई? किसी समाज का किसी ने ठेका नहीं दे रखा, न समाज किसी की उंगलियों पर चलता है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने दिमाग से चलते हैं, जिसको उचित लगता है वो जहां वोट देगा। तो ये भड़काऊ वाले ऑडियो वायरल करना भी बहुत गलत है। इसके अंदर कांग्रेस पार्टी को पहले एक्शन लेना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए तुरंत उनको पार्टी से। दूसरा जिसने ऑडियो वायरल किया वो बीजेपी का बंदा बता रहे हैं, बीजेपी वालों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसी राजनीति बेकार है। अब बताओ मेरी बात गलत है क्या? लेकिन तुम लोगों की एक सोच बहुत गंदी है। यदि मैं राजपूतों के पक्ष में बोलूं तो मुझे सिर्फ राजपूत कमेंट करते हैं। यदि मैं जाटों के पक्ष में बोलूं जो जाटों का तो मैंने ये निकाल दिया, वो तो कोई मतलब नहीं है। यदि उनको जैसे भी ये बात सही है कमेंट कर देते हैं, उनको लगी गलत है तो वो कमेंट का उत्तर भी दे देते हैं जाटों। लेकिन 2-3 कम्युनिटी देखी, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी इतनी
ये सोच है, ये साइकोलॉजी है, पता नहीं। उनके खिलाफ कोई बात हो गई या उनकी पार्टी के खिलाफ बात होगी, वो कमेंट में गाली गाली गाली। ये चीज देखिए, या तो बिल्ला वो किसी को बिना मतलब गाली नहीं देते, उस समाज का और सच्चाई का साथ देते। जय वीर, जय जी, जय श्री श्याम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।